आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रहा है, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रोज बाई 25% एवरी ऑड ईयर एंड फॉल बाई 20% एवरी इवन ईयर, देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज आफ्टर 1900 ईयर्स। क्वेश्चन में देखिए, हिंदी में पढ़ देता हूं। अगर किसी वस्तु का मूल्य हर विषम वर्ष में 25% बढ़ती है और हर सम वर्ष में 20% कम होती है, तो 1900 वर्षों में कितना बदलाव आएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कंसेप्चुअल है, इसमें हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, बस इसके कंसेप्ट को पकड़ना है। क्या बोल रहा है, जो ऑड ईयर हमारा होता है, ऑड ईयर और इवन ईयर, विषम वर्ष और ये सम वर्ष, तो बोल रहा है कि इस केस में विषम वर्ष में 25% बढ़ रहा है, 25% इंक्रीज बोल रहा है, और इवन ईयर में 20% डिक्रीज दे रहा है। तो इसने पूछा है कि 1900 साल में, 1900 ईयर में इसका नेट चेंज कितना होगा। तो इसे थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझिए कि अगर हम किसी भी डाटा को या किसी भी नंबर को 25% बढ़ाते हैं तो ये कितना बनेगा। 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4, और किसी भी नंबर को जब 1/4 बढ़ाएंगे तो बनेगा 5/4। तो इसका इंक्रीज का बाद जो हमें फ्रैक्शनल वैल्यू मिला है वो मिला है कितने का, 5/4 का। उसी तरह हम इसे देखते हैं कि 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू में 1/5, और 1/5 किसी भी नंबर को n इंटू मतलब किसी भी नंबर को 1/5 घटाएंगे तो कितना बनेगा, 4/5। ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम ये बात करें कि ये पहले ईयर का है, फर्स्ट ईयर, और ये सेकेंड ईयर, ठीक है, तो 2 साल का हम सिर्फ देख रहे हैं नेट चेंज कितना हो रहा है। तो 2 साल का नेट चेंज आप देखेंगे तो 4 से 4 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, और हमें पता चलेगा कि नेट चेंज इसका 0 मिल रहा है, 0 नेट चेंज मिल रहा है हमें। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 साल के अंदर जो हमारा नेट चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इसी तरह 1900 साल में जब आप इसमें देखेंगे इवन और ऑड का, तो ये दोनों इक्वल होगा, कितना, 950 और ये 950, 950 साल, 950 साल। तो ये दोनों की संख्या क्या है, बराबर है, और बराबर होने की वजह से यहाँ जो नेट चेंज होगा वो कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। बस इसे थोड़ा सा ये समझना था कि हम 2 साल पे करके देख लेते और हमें पता चलता है कि दोनों साल का ये जो नेट चेंज हो रहा है क्या हो जा रहा है, दोनों एक दूसरे को काट के नेट चेंज 0 पे आ जा रहा है। तो 1900 साल में क्या हो जाएगा, 0। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, आफ्टर इंक्रीजिंग द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बाई 20% एंड डिक्रीजिंग द डिनोमिनेटर बाई 30%, वी गोट 4/5, 4/5, देन व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब ये क्वेश्चन जो हमारा आ गया, जो किसी भी जो नंबर हमें दिया रखता है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के, इसके अंदर चेंजेस हम देख रहे हैं। जो अंश और हर के अंदर चेंजेस दे रखा होता है उसको अब ऐसे क्वेश्चंस को ही अब देखने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से इसके। ठीक है, तो इसमें दे रखा है एक फ्रैक्शन, और इसमें क्या चेंजेस दे रखा है इसको हम यहां लिखते हैं। तो अंश के अंदर जो चेंज बता रखा है, इसने बताया है 20% इंक्रीज, 20% इंक्रीज, और हर के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर इसने बता रखा है डिक्रीज बाई 30%, 30% डिक्रीज। और ओरिजिनली फिर हमें जो मिल रहा है आंसर, फिर लास्ट में ये करने के बाद वी गोट 4/5, 4/5 हम फिर लास्ट में पा रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में कंसेप्ट जो इसका है उसको समझाना चाहता हूं, उसको समझिएगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को हम शुरू करते हैं तो हमारे पास एक फ्रैक्शन के अंदर ऊपर अंश नीचे हर, या ऊपर न्यूमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर हमारे पास दिया होता है। ठीक है, और ये दोनों में चेंजेस भी दे सकते हैं या सिंपली एक में किसी एक में भी दे सकते हैं। उसके बाद फाइनली हमें एक फ्रैक्शन बताएंगे ये, या तो ये फ्रैक्शन बता के ये पूछ ले, मोस्टली ऐसा ही क्वेश्चन होता है कि आपको फाइनल वाला फ्रैक्शन बता देंगे, इनिशियल फ्रैक्शन पूछेंगे। तो इसमें चेंजेस कैसे करते हैं अब थोड़ा सा समझिएगा। जैसे यहाँ 20% चेंज होने के बाद, 20% इंक्रीज होने के बाद हमें सिर्फ यहाँ 20% का यूज नहीं करना है, हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड सिर्फ 20% से नहीं करना है, जो चेंजेज हो रहे हैं उसे अप्लाई करना है। जैसे 20% इंक्रीज, तो कोई भी नंबर 20% इंक्रीज होने के बाद 120%,
एक्चुअल में हमें इस चीज का यूज करना होगा। और उसी तरह जब यहां बोला 30% डिक्रीज, तो हमें 30% का यूज नहीं करना है, 30% का यूज नहीं करना है। 30% डिक्रीज होने के बाद कोई वैल्यू कितनी बचेगी, तो है 70%। तो हमें इस चीज का यूज करना है, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट है कि जो चेंजेस देते हैं हमें उस परसेंटेज को ना करके हमें उसको क्या करना होता है, हमें देखना होता है वैल्यू बची कितनी है या बढ़ी कितनी है, तो हमें उस चीज को यूज करना होता है। तो अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं दिखाता हूं आपको, जो मैंने अभी आपको बताया कि इसने बोला कि 1% एक हमें फ्रैक्शन दे रखा है, हमने मान लिया n और d, ये हमारा था क्वेश्चन में, हमने मान लिया। इसने बोला है कि अंश को या न्यूमिनेटर को हमने 20% इंक्रीज किया है, तो हमने अब बताया कि हमें पता तो नहीं है इंक्रीज होके बनेगा कितना, 120%, ठीक। और इसने बताया है कि डिनोमिनेटर या हर को हमने 30% घटाया है, तो हम किसी भी नंबर को 30% घटाएंगे तो कितना बचेगा, 70%। और इसने बोला है कि जो इसका चेंज आया वो चेंज होने के बाद फ्रैक्शन हमें कितना मिला, 4/5। कितना मिला हमें, 4/5। अब इस चेंज को काटिएगा, आपका एक जो आंसर था वो मिल जाएगा, ठीक है। इसे काटिए, तो यहां से इसको हटा ही देते हैं हम लोग, इस चेंज को हम लोग क्या करते हैं, नीचे लेके आते हैं। तो n/d इक्वल्स टू 4/5 और ये ऊपर 70% और नीचे 120%। देखिए परसेंटेज हमें साइन दिया रहता है, हमें कटना चाहिए वो चीज, तो इस परसेंट के साइन से ये परसेंट साइन कटेगा। अब देखिए 0 से 0, 4, 3 जा, तो आपके पास जो बचा फ्रैक्शन वो बचा 7/15 का, 7/15 आपका आंसर बचा। अब कभी भी आप इस चीज को देखेंगे, ये चेंज अप्लाई करेंगे तो आपका यही वाला आंसर मिलेगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। जो क्वेश्चन दिया इसमें बता रखा है, इफ द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 400% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 500%, द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज 20/27, व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। सेम क्वेश्चन, बस डाटा चेंज है। क्या बोल रहा है, यदि किसी भिन्न का अंश 400% बढ़ जाता है और हर का मान 500% घट जाता है, यहां इंक्रीज है दोनों में, सॉरी, 500% बढ़ जाता है, तो परिमाणिक भिन्न 20/27 होती है, तो भिन्न मूल भिन्न क्या थी, ठीक है। इसने क्या क्या बता रखा है, डाटा लिख लेते हैं हम लोग। न्यूमिनेटर के अंदर क्या चेंज दे रहा है और डिनोमिनेटर के अंदर चेंज। तो इसने बोला पहले में 400% बढ़ रहा है, इसके अंदर क्या चेंज बता रहा है, ये 400% बढ़ रहा है, और डिनोमिनेटर के अंदर 500% ये भी बढ़ रहा है। और उसके बाद जो डाटा हमें मिल रहा है, फ्रैक्शन मिल रहा है, जो भिन्न हमें मिल रहा है 20/27 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, हमें हमसे ओरिजिनल भिन्न या जो वास्तविक जो था वो भिन्न पूछ रखा है। तो चेंजेस देखिए, इसको करते हैं हम लोग। कैसे शुरू करेंगे, जैसे मैंने बताया था वैसे ही, n/d, या तो हम चाहे तो डायरेक्टली जो चेंज इधर हमें है इसको रिवर्स करके हम इधर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तरीका भी आपको बताता हूं मैं। जैसे हमें ये निकालना है n/d, तो जो यहां दिया है 20/27, तो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 500% बढ़ रहा है। कोई संख्या 500% बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 600%। तो अब हम इस चेंज को, डिनोमिनेटर वाले चेंज को हम इस साइड में आके न्यूमिनेटर वाले में यूज करेंगे, अंश वाले में। तो ये कितना हो जाएगा, 600%। उसी तरह अगर अंश की बात करें, 400% बढ़ रहा है, तो कोई संख्या 400% बढ़ के कितनी हो जाएगी, 500%। तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर वाले साइड में, ठीक है। हमने अंश वाला चेंज हर में किया है और हर वाला चेंज अंश में किया है, क्योंकि इसका हमने साइड चेंज कर दिया, इसलिए ऐसा हुआ। ये डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका हो गया और कुछ नहीं। 2 0 से 2 0, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, ठीक है। 3 2 जा, 3 9 जा, 5 4 जा, और कुछ नहीं बचा। तो आपका जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है 8/9 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं। तो आइए, इस वीडियो का ये लास्ट पार्ट होगा हमारा, और ये जो क्वेश्चन है सेम अंश और हर वाले पे ही है, बट यहां चेंजेस हमें
यहाँ जो हमें चेंज है जो परसेंटेज में ना देकर फ्रैक्शन में दे रखा है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसने बोला इफ द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 1/4 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1/3, द न्यू फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज 33/64। व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। हिंदी में क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश को 1/4 से बढ़ाया जाता है और हर को 1/3 से घटाया जाता है तो प्राप्त नया भिन्न 33/64 होता है। मूल भिन्न क्या थी या क्या है, ये क्वेश्चन इसने पूछ रखा है। जो डाटा दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं कि अंश में क्या चेंजेस कर रहा है और हर में क्या चेंजेस कर रहा है। तो इसने ऊपर वाले पार्ट डिनोमिनेटर को क्या किया, 1/4 से बढ़ा दिया है, 1/4 से इंक्रीज किया है और डिनोमिनेटर को 1/3 से डिक्रीज किया है। और फाइनली जो हमें मिला है फ्रैक्शन, उसके वैल्यू कितना दिया, 33/64। ठीक है, तो इसने पूछा कि ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना है। ठीक है, कैसे करेंगे, सेम कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। हमें चेंजेस से मतलब नहीं है, मतलब हमारा परसेंटेज हो या फ्रैक्शन हो, हमारा चेंजेस सेम तरीके से ही अप्लाई होगा इसमें भी। ठीक है, तो अगर हम लिखे इसको n/d, अब फिर से वही चीज समझना है हमें कि किसी भी नंबर को 1/4 इंक्रीज करना है। अगर कोई नंबर 1 है या कोई भी दे रखा है और उसे हमें बढ़ाना है 1/4 बढ़ाना है, तो ये नंबर कितना बन जाएगा, 5/4 बनेगा। अब कितना बनेगा, तो इसको करेंगे 1 + 1/4 दैट इज 5/4। तो एक्चुअल हम इस नंबर को क्या कर रहे हैं, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है 5/4 से, और 1/3 डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि 1 - 1/3 दैट इज 2/3। तो यहां चेंजेस हम किससे कर रहे हैं, 2/3 से। ये असल में जो हो रहा है ये रिमेनिंग हो रहा है। अगर माइनस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं तो रिमेनिंग होगा, बढ़ा रहे हैं तो उसका ऑब्टेन रिजल्ट होगा ये। ठीक है, और इस चेंजेस के बाद हमें जो फ्रैक्शन मिला है, कितना मिला है, 33/64। अब इस चेंज को आप कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आ जाएगा। तो n/d इक्वल्स टू, इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग, 33/64। अब देखिए ये इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आएगा तो हम इसको यहां से पुट करेंगे 5, और जो 4 नीचे था वो 4 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इस चेंज को देखें हम, तो ये यहां क्या था, मल्टीप्लाई में, इधर ऊपर में जाएगा, ये नीचे, इधर नीचे है, डिनोमिनेटर में है, इधर आके ऊपर में आएगा तो 2/3। ठीक है, अब इसको चेंज कर दे, कैलकुलेट करिए, काटिए, 11, 2 से हो गया तो चेंजेस 32, 4 से 8, और कुछ बचा, अब नहीं बचा, अब नहीं कटेगा कुछ भी आपका, तो आपका हो जाएगा ये 11/40 आपका ये आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट को हम यही खत्म करते हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रहा होगा तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये सारी चीजें हम लोग रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी, जो भी सिलेबस हमारा हो रहा है उसी के बिहाफ पे हो रहा है, उसी के लिए हो रहा है ये। ठीक है, तो अगर कोई भी स्टूडेंट्स है जो उस चीज की तैयारी कर रहा है तो प्लीज उसे रिकमेंड करिए हमारा चैनल। थैंक यू।